हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। बस कुछ भी लगा लो कि बहुत दिन टाइम लग गया मुझे भी थोड़ा सा रिकवर होने के लिए, क्योंकि मेरा ईएमआरएस का एग्ज़ाम, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोगों को पता है। तो वो मतलब नहीं हुआ था। तो एक्चुअली क्वालिफाई ही नहीं हुआ था वो। मेरा जो थर्ड लैंग्वेज थी उसमें ही एक नंबर जो है मेरा कट गया था, तो इस वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो काफ़ी टाइम बाद फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था। स्टडी तो खैर मैं कर रही हूँ कंटिन्यू, लेकिन फिर भी इतना थोड़ा सा ना टाइम लगता है चीज़ों को दोबारा से लाइन पर आने के लिए। तो खैर मैं यहाँ पर जो है अपना मॉर्निंग से यहाँ पर अपनी जो स्टडी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने जो है मॉर्निंग में मैं आज जल्दी उठी थी, तो 6 o'clock, और यहाँ पर जो है फिर मैंने सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स करे थे। करंट अफेयर्स जो है मैं कुमार गौरव सर की क्लास है उनसे ही जो है मैं कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जो है हिंदी की थी। हिंदी में मैंने विशेषण किया था, आपने पीछे वीडियो में देखा होगा। विशेषण नहीं, सॉरी, काल किया था आज मैंने। तो यहाँ पर जो है फिर वो करने के बाद यहाँ पर अम्मू भी उठ गया था, और इसके उठने के बाद तो फिर खैर पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो है मैंने 2 घंटे की जो है अपनी स्टडी ली थी, 6 to 8। और उसके बाद फिर जो है मैंने थोड़ा सा जो घर का काम होता है मॉर्निंग में, आपको पता ही है, जैसे थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह थी वो सब किया। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आज सब्जी बना रही हूँ, आलू कतली की। और ये यहाँ पर अम्मू के पापा अम्मू के लिए जो है जूस निकाल रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह उसने जो है डिमांड रख दी थी कि मैं जो है ऑरेंज जूस ही पीऊँगा। खैर हमने उसको काफ़ी रोका कि ठंड है तो मॉर्निंग में मत पियो, दिन में पी लेना, लेकिन वो कहाँ किसकी सुनता है। तो यहाँ पर मैं जो है मैंने ये रेसिपी देखी थी, यूट्यूब पे ही देखी थी आलू कतली की। मेरा कल भी मन था बनाने का, लेकिन कल फिर हमने कुछ और बना लिया, तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं आज जो है इसको बना लेती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में जो है यही किया। तो यहाँ पर जो है चॉपिंग वगैरह जो है मैं कर रही हूँ अपना। मैंने यही सोच रखा है अब कि अपना जैसे मॉर्निंग में 2-3 घंटे जैसे जल्दी उठ के, थोड़ा मुश्किल तो होता है लेकिन स्टडी करके, और उसके बाद दिन में जैसे उसके बाद बीच में जो है थोड़ा बहुत अपना घर का जो काम होता है उसको कंप्लीट करके, और फिर जो है मैं अपना स्टडी रूटीन जो है वो अपना स्टार्ट कर देती हूँ दिन वाला। तो यहाँ पर जो है मैंने चॉपिंग वगैरह कर ली थी, और ये टमाटर वगैरह की प्यूरी वगैरह बना ली थी साइड बाय साइड। यहाँ पर अम्मू के पापा उसके लिए ऑरेंज जो है वो कट कर रहे थे जूस बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। ये मेरे आलू थे जो कट हो गए हैं, और ये मैंने तेल डाल दिया है इसमें बॉईल होने के लिए। मैं जनरली मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। तो वो सब जो है यहाँ पर था। और साइड बाय साइड मैं जो है अपना आटा भी लगा रही हूँ, और अपने लिए भी जो मैं मॉर्निंग में आप लोगों को पता होगा कि मैं सौंफ वाटर या ज़ीरा वाटर वगैरह पीती हूँ मॉर्निंग में। तो उसके लिए भी मैं अपना जो वाटर है उसको बॉईल कर रही थी। ये बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग में पीने से। एक तो ना इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, उस दूसरी बात जो है मैं थोड़ा सा फैट लॉस की तरफ हूँ, तो इस वजह से उसके लिए भी जो है ये मतलब हेल्पफुल है। खासकर जो मदर्स होती हैं उनके लिए अच्छा रहता है आफ्टर बेबी बर्थ के बाद। तो ये चीज़ें जो है हेल्प करती हैं काफ़ी। तो यहाँ पर जो है मैंने ये अपना बना के रख लिया है, और साइड बाय साइड में यहाँ पर जो है सब्जी में भी तड़का लगा रही हूँ। तड़का तो नहीं लगा रही, पहले मैं जो है ये मिर्च मैंने डाली है लाल वाली सूखी वाली, और इनका जो है मैं थोड़ा सा वो करके फ्राई करके और इनको निकाल लूँगी, और उसके बाद जो है मैं तड़का लगाऊंगी इसमें सब्जी में। तो जल्दी जल्दी मॉर्निंग में मैं जो है फटाफट से ये सब काम कंप्लीट करके, और उसके बाद जो है अपनी अपना भी लंच पैक करना होता है, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है अब। घर में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था स्टडी रूटीन बनाना, तो इस वजह से मैंने काफ़ी टाइम हो गया लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो वहाँ पर जो है मैं अपना खाना वगैरह खैर पैक कर कर लेकर जाती हूँ, तो वहीं पर जो है मैं खाती हूँ। तो इस वजह से मुझे अपना भी लंच पैक करना था, और साइड बाय साइड अम्मू का भी मैं अभी पैक कर देती हूँ लंच। और इसके जो भी थे, तो यहाँ पर जो है टाइम नहीं था इतना, इसलिए मैं यहीं पर बैठ कर पानी पीने लगी। पहले खड़े होकर पी रही थी, लेकिन खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बोला जाता है ऐसा। इसीलिए जो है मैंने अपना बैठ कर यहाँ पर ही पानी और पिया। और इसके बाद जो है मेरी सब्जी बन गई थी, मैंने जो है अम्मू का परांठा सेक दिया, उसका खाना पैक कर दिया, अपना खाना पैक कर लिया, और फटाफट बीच में क्लीनिंग डस्टिंग सब कंप्लीट करके और मैं फटाफट आ गई। बीच में टाइम ही नहीं मिला कुछ व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह डालने का, बनाने का। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले जो है अब मैथ कर रही हूँ मैं, और मैथ में मैं आज टॉपिक कर रही थी परसेंटेज का। और
परसेंटेज जो है मैं ये राकेश यादव सर के नोट्स हैं उनसे कर रही हूँ। मतलब उनके जो नोट्स हैं बस वही उतना ही करूँगी मैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस वो किसी भी रैंडम बुक से जो है मैं कर लूँगी, और खासकर DSSB से रिलेटेड ही होने चाहिए वो, ऐसा मैंने सोचा है। तो उस टाइप के ही क्वेश्चन वैसे जो SSC में आते हैं और DSSB में आते हैं, मैथ के अंदर जो जनरल पेपर है उसमें सेम ही आता है, तो इस वजह से कहीं से भी करो कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस मोस्टली सेम ही होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमें सॉरी सिलेबस ओरिएंटेड थोड़ा सा देखें तो DSSB के अकॉर्डिंग ही जो है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, टीचिंग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पर जो है DSSB के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मैं कर रही हूँ। क्वेश्चंस क्या मतलब जो पेपर्स हैं। और अब आप मेरे से पूछोगे कि आपको कहाँ से मिले, तो देखो यार मैं ना गूगल के ऊपर बहुत सारी मतलब कि साइट्स हैं जिनके ऊपर जो है अवेलेबल हैं DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर। और जैसे 2014 वाला भी अवेलेबल है, 18 वाला भी है, 2021 वाला भी है। 2021 के तो बहुत सारी शिफ्ट्स हैं, उन सब के जो है वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मैं वहाँ से ही जो है प्रीवियस ईयर कर रही हूँ। आप लोग भी अगर चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। और मुझे तो खैर यही हेल्पिंग लगा। यूट्यूब वगैरह के चक्करों में ना ज़्यादा मत पड़ना, क्योंकि ना लोग बस अपनी वीडियो बनाने के लिए या फिर मतलब उसको मतलब वॉच आवर्स के लिए, मैं कुछ भी लगा लो, उसके उसके लिए ही वो जो है कुछ भी कंटेंट डालते हैं, और मतलब क्वेश्चन बोलेंगे 50 क्वेश्चन कवर कराएंगे, लेकिन उसमें से 10-20 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी सारी बात करते रहेंगे बीच में। तो मतलब टाइम वेस्ट होता है उससे हमारा, और कुछ खास नहीं होता। इससे बेटर ये है कि ये सब करें, प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, और मैं टेक्स्ट बुक से जो है मतलब मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो परचेज़ कर लो। टेक्स्ट बुक आई थिंक बेस्ट है, तो वो जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो मैंने वही सब करने का सोचा है। मॉक टेस्ट तो अभी मैंने नहीं खरीदे क्योंकि मैंने EMRS के पहले ख़रीद रखे थे, तो अभी मैं मॉक टेस्ट तो अभी मैंने देने शुरू नहीं किए हैं इसके। लेकिन बहुत जल्द मैंने सोच रखा है कि मैं बहुत जल्द जो है मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि डेली का जब तक हम लोग एक मॉक टेस्ट नहीं देते ना, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम लोग जो है रेस में कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है मेरा मैथ का जो था वो कंप्लीट हो गया था। मैंने अपना परसेंटेज टॉपिक जो था, काम टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आज का जो काम था वो मेरा हो गया था। मतलब मैंने नोट्स से 4 टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो कर लिए थे, 4 टाइप के उन्होंने मतलब करवाए थे। ऐसे ही 9-10 टाइप है उनके नोट्स में, तो वो सब जो है मुझे कंप्लीट करना। 9-10 नहीं, ज़्यादा ही है, मतलब 11-12 के आसपास टाइप्स हैं। इसके बाद फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया, और इंग्लिश में मैं आज जो है टॉपिक यहाँ पर कर रही थी वो टेंस था। टेंस कई बार कर रखा है मैंने, ऐसा नहीं है मैं पहली बार कर रही हूँ, लेकिन करना ही है हमें, और कोई ऑप्शन नहीं है। और प्रेफर यही करना चाहिए कि अलग अलग बुक से बेटर होता है कि हम एक बुक को ही बार बार पढ़ें। और आई थिंक जो ये KD कैंपस वाली बुक है नीतू मैम की, ये जो है बेस्ट है इंग्लिश के लिए। और मेरी इंग्लिश भी मतलब पहले स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं थी प्रैक्टिस के उसमें, तो वो बाद में मैंने ये बुक ही करी है, और उससे जो है काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अच्छी हो गई है। इवन 2-3 अब तो मतलब ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट वगैरह अगर मैं इंग्लिश के देती हूँ तो कई बार तो ऐसा होता है कि फुल भी स्कोर कर लेती हूँ मैं उसमें। मतलब अगर वो कैब को हटा दें उसमें से, वो कैब मेरी अभी इतनी अच्छी नहीं है, वो कैब पे मुझे बहुत काम करना है अभी। मैं करती रहती हूँ वो कैब, फिर भी मेरी पता नहीं क्यों वोकेबलरी वाला पोर्शन ना इतना अच्छा नहीं है, मुझे उसके ऊपर वर्क करना है। तो ये करने के बाद फिर मैंने खैर वो कैब भी करनी थी, तो वो कैब भी मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि मेरा DSSB वाला जो मतलब जैसे उसमें जो प्रीवियस ईयर आते हैं क्वेश्चंस मैंने देखे थे, उनको भी मैं देखो यहाँ लिख लेती हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी बुक के अंदर। इस तरीके से ना, जैसे मुझे यहाँ पर एक वर्ड दिखाई है देखो, ग्रम्बल, तो यहाँ पर जो है मैंने इसको मार्क कर लिया था कि ये DSSB में आया था। इस बुक से बहुत सारी वोकैब आती है, मतलब बहुत अच्छी बुक है ये, मुझे जहाँ तक लगता है। और अगर कोई वर्ड नहीं होता है, जैसे कुछ नया वर्ड दिखा, तो मैं उसको भी जो है इसी के अंदर मतलब लिख लेती हूँ, राइट अच्छे से इसके अंदर ही राइट डाउन कर लेती हूँ, तो उससे हेल्प होती है काफ़ी। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो एक बुक से अगर पढ़ना हो तो उसी के अंदर सब कुछ लिख लो। फिर जो है मैंने वॉल्यूम 2 उठाई है, ये भी KD कैंपस की है, वॉल्यूम 2 नीतू मैम की, और इसमें से मैं ईडियम फ्रेजेस जो है वो कर रही हूँ। और
ईडियम फ्रेजेस भी, क्योंकि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ईडियम फ्रेजेस में से भी, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन मैंने जितने प्रीवियस ईयर अब तक देखे हैं उसमें से मुझे देखने को मिला है। लेकिन कई सारे ईडियम फ्रेजेस की ना एक बात अच्छी लगती है कि अगर आप इसको ना सोच के करोगे ना आंसर दोगे तो वो बहुत अच्छा है। मतलब जैसे आप ना रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके अगर आंसर करो तो आंसर मोस्टली ठीक आता है, ऐसा मैंने देखा है इसका ईडियम फ्रेजेस का। लेकिन फिर भी मुझे अभी बहुत करना है ईडियम फ्रेजेस में, मतलब बहुत काम करना है अभी। मेरा मैथ भी अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर भी मुझे बहुत काम करना है क्योंकि मैथ मेरा शुरू से ही वीक है। उसके अलावा इंग्लिश में भी अब EMRS एग्ज़ाम के बाद मुझे कई चीज़ें पता चल गई अपनी वीकनेस वगैरह, तो मुझे उसके ऊपर भी बहुत काम करना है अभी, और वोकैब वगैरह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क करना है। तो ऐसे ही खैर चलता रहेगा। ये देखो ये सब थे ईडियम फ्रेजेस जो मैंने करे थे, यहाँ पर जो है अलग अलग वो मार्क करके ईडियम फ्रेजेस जो है दे रखे हैं, और बुक ये आप देख सकते हो। यही थी वॉल्यूम 2 थी, रिवाइज 2017 का पुराना एडिशन है, मैंने उस टाइम ही ख़रीदी थी। लेकिन खैर मतलब ठीक है ये बुक मुझे जहाँ तक लगती है तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग भी अगर चाहो तो मतलब इसको ले सकते हो। आप लोग तो नया एडिशन लेना ऑब्वियसली बात है, अभी तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन फिर भी मतलब अच्छी है। जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो है काफ़ी हेल्प करती है उसमें। उसके बाद जो है मैंने नेचुरल साइंस करना शुरू किया। अब एक तो ना ये हर एग्ज़ाम में साइंस आती तो साइंस है, लेकिन हर एग्ज़ाम में उसका ना तरीका बदल जाता है उसको पूछने का। अब इसमें आती है नेचुरल साइंस DSSB में। अब नेचुरल साइंस के लिए मतलब जितना मुझे अभी तक पता चला है, मुझे जो है NCERT करनी है। तो मैंने जो है 6th 7th 8th 9th 10th और तक की तो NCERT मुझे करनी है। तो मैंने जो है NCERT के ही ये यहाँ पर जो है नोट्स बना रखे हैं, NCERT है मेरी, ठीक है। मतलब NCERT तो खैर रखी हुई है बुक तो, लेकिन मैं बुक में से जैसे चैप्टर पढ़ती हूँ तो उसमें से जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं जो है इस तरीके से नोट्स में लिख लेती हूँ। ये आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैं जो है नोट्स बनाकर ही ऐसे लिखती हूँ, ताकि मुझे बार बार बुक ना पढ़नी पड़े। एक बार आप बुक को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट या जो ऐसा पॉइंट लगे जो आप भूल जाते हो उसको जो आप इस तरीके से नोट्स बना के लिख लो। मतलब मैं आपको गारंटी देती हूँ ये बहुत हेल्पिंग होता है, मतलब बहुत हेल्प करेगा आपको इस चीज़ के लिए। बार बार एक तो टाइम बचेगा रिवीजन का, और दूसरी बात ना आपको लर्न जल्दी होगा। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पर जो है नेचुरल साइंस आएगी, तो नेचुरल साइंस में मतलब बिल्कुल ही ऐसी साइंस आती है इसमें जो सही में नेचर से रिलेटेड है। मतलब कुछ भी पूछ लेंगे आपसे, जैसे केरोसिन का आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया है ना। मतलब जनरली आप अगर पढ़ रहे हो तो नहीं भी याद होगा, ये तो केरोसिन मैंने वैसे एग्जांपल दिया, कुछ भी पूछ लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि CaCl2 का ना, हाँ CaCl2 का ना मेल्टिंग या पता नहीं बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा था, और सॉरी केरोसिन का मेल्टिंग पॉइंट नहीं, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रखा था। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मतलब ये लगाओ कि आप कितना भी पढ़ो तो वही कम लगता है। तो ये सब करने के बाद जो है फिर मेरा जो है मैं घर आ गई थी, और घर पे आते ही फिर जो है मेरा जिम का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जो है मैं उसी के लिए जो है तैयार हो रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे ना थक जाते हैं, और दूसरी बात फिर थोड़ा सा वर्कआउट भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है फिर मैं जिम जा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम वेट कर रहे हैं, ये लिफ्ट तो पता नहीं कब आएगी। तो खैर आ गई थी लिफ्ट भी, और मैं जिम पहुँच गई थी। तो ये सब था आज का, मतलब मेरा रूटीन जो है मैंने वो आपसे शेयर किया है मॉर्निंग टू इवनिंग तक का। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब पूरा दिन ऐसे मतलब चला जाता है, पता नहीं चला। कुछ तो दिन भी छोटे हैं ना। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया और जिम मेरा डन हो गया था, और उसके बाद फिर जो है मैं घर आ गई। वापस आने लग गई, मतलब घर ही आ रही थी। उसके बाद घर आके फिर मैंने रेस्ट किया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।